गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे? आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखना, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी का ही आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये सब कुछ मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले सबसे ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन जस्ट उससे अपोजिट होता है। सेम वही, जैसे मान लेते हैं कंपनी इशू कर रही है कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स। लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गई वो कितने शेयर्स की रिसीव हुई है? 80,000 शेयर्स। मतलब पब्लिक इशू कितना कर रही है? 50, पर पब्लिक मांग कितना रही है? 80। इसी को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जब कंपनी जितने शेयर्स इशू करे और पब्लिक क्या करे, उससे ज्यादा शेयर्स मांगे, उसी को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ज्यादा मांगना। अब कंपनी एक्ट में क्या मेंशन है? कंपनी एक्ट में सीधे सीधे मेंशन है कि कंपनी पब्लिक को उतने शेयर्स ही अलॉट कर सकती है जितने कंपनी शेयर्स अभी प्रेजेंट में इशू कर रही है, उससे ज्यादा वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। चाहे से कंपनी की कैपिटल उससे ज्यादा हो, बट कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। प्रेजेंट में जितने शेयर्स इशू करेगी केवल उतने ही पब्लिक को अलॉट कर सकती है। तो कंपनी इशू कितने कर रही है? 50, पर पब्लिक मांग कितने रही है? 80। तो कंपनी दे केवल कितना सकती है? 50 ही दे सकती है, 80 उनको नहीं देगी। चाहे से कंपनी के पास हो तो भी नहीं दे सकती। अब करेंगे क्या? तो इस केस में क्या होता है, कंपनी के पास क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है। तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई? 30,000 शेयर्स की। अब इन 30,000 शेयर्स का क्या करें? तो 30,000 शेयर्स का कंपनी क्या कर सकती है? इसके साथ दो काम कर सकती है। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए उनके साथ कंपनी दो में से एक काम कर सकती है। या तो इन 30,000 को पूरी तरीके से क्या कर दे? रिजेक्ट। क्या बोल दे? भैया माल खत्म, घर जाओ। पूरी तरीके से क्या कर दे? मना कर दे। या सेकंड इनका क्या कर सकती है? प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या निकाल ले? रेशो। जैसे भैया मंदिर में प्रसाद बना 100 लोगों का, भक्त पहुंच गए 120, तो बताओ मंदिर में प्रसाद सबको मिलता है नहीं मिलता? सबको मिलता है। थोड़ा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। इसी को अपन बोलते हैं प्रोराटा। एडजस्ट कैसे करेंगे? जैसे सीधी सी बात है, पब्लिक कितनी आ गई? 80,000 की। कंपनी उनको शेयर्स कितना दे सकती है? 50,000 की। कंपनी के पास माल ही कितना है? 50,000। तो इसका क्या निकाल लेंगे अपन? रेशो। तो रेशो क्या जाएगा? 0 से 0 कट, 8:5। रेशो क्या जाएगा? 8:5। इसका मतलब जो आदमी 8 शेयर्स मांग रहा है उसको केवल कितने दो? 5 दो। अगर कोई 80 मांग रहा है, 80 मांग रहा है तो उसको 50 दे दो। 800 मांग रहा है तो 500 दे दो। मतलब रेशो निकाल के, रेशो के हिसाब से क्या करती है? थोड़ा थोड़ा सबको शेयर्स अलॉट कर देती है। इससे सबके पास शेयर्स पहुंच जाते हैं। तो कंपनी चाहे तो नहीं क्या कर सकती? रिजेक्ट। या चाहे तो क्या कर सकती है? प्रोराटा। अब करे क्या? तो ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तब हमेशा क्या किया जाएगा? प्रोराटा ही किया जाएगा। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि रिजेक्ट करे या प्रोराटा करे, नहीं रेशो में एडजस्ट करे, तब कुछ नहीं बोले तो हमेशा अपन को क्या किया जाएगा? रेशो में ही एडजस्ट किया जाएगा।
अब सबसे मेन चीज, अब जब आपने इसे रेशो में एडजस्ट कर लिया कि आपने क्या करा भैया, जिन्होंने 8 मांगे उनको 5 दे दिए, तो यानी आपने क्या करा, सब में से थोड़ा थोड़ा शेयर्स का पैसा क्या रख लिया, अपने पास रख लिया। तो जब प्रोराटा करते हैं तो कंपनी के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी बच जाती है। जब रिजेक्ट करेंगे तब तो क्या होगा, तो जब कंपनी क्या करती है, इनको शेयर्स रिजेक्ट करेगी, तो रिजेक्ट का मतलब इन्हें पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिफंड। तो इस केस में तो कंपनी पैसा वापस दे देगी, और जब प्रोराटा करेगी तब पैसा वापस नहीं देगी। तो इस केस में कंपनी के पास क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है। अब इन एक्स्ट्रा पैसे का कंपनी 2 काम कर सकती है, या तो वही भैया जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाए, कंपनी ये पैसा क्या कर दे, रिफंड, क्या कर दे, रिफंड। या क्या कर सकती है, क्या शेयर होल्डर से शेयर्स का पूरा पैसा आ गया, क्या अभी नहीं आया, कि कंपनी पैसा कैसे ले रही है, इंस्टॉलमेंट में, तो अभी तो अगली इंस्टॉलमेंट लेनी भी बाकी है। तो कंपनी चाहे तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अगली इंस्टॉलमेंट पे क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। यानी क्या कर सकते हैं अपन, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी चाहे तो उसे अलॉटमेंट पे क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तब अपन क्या करेंगे, उस पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी के पास क्या आएगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। इन एक्स्ट्रा में या तो रिजेक्ट कर दे या क्या कर दे, प्रोराटा। रिजेक्ट करेगी तो पैसा वापस कर देगी, प्रोराटा करती है यानी उन्हें रेशो में एडजस्ट करेगी, तो कंपनी के पास क्या बचेगा, एक्स्ट्रा पैसा बचेगा। अब ये एक्स्ट्रा पैसा तो कंपनी वापस कर दे या उसे क्या कर ले, अगली इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट पे क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो अपन को क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन पे स्पेशल बोल दे कि पैसा रिफंड कर दिया गया है तो ही अपन पैसा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट भी जमा हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कि पब्लिक तो भैया बहुत बड़ी है, अब कंपनी तो जरा से शेयर शुरू करती है, और भैया इंडिया की पब्लिक इतनी बड़ी और इंडिया के बाहर वाले लोग भी परचेस करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, कई बार पब्लिक इतने ज्यादा शेयर्स एक्सेप्ट, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है कि कंपनी का अलॉटमेंट भी पूरा जमा हो जाता है और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है। यानी कह सकते हैं अपन आफ्टर अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट भी जमा हो गया, आफ्टर अलॉटमेंट के बाद भी क्या बच जाए, एक्स्ट्रा मनी। यानी अलॉटमेंट जमा होने के बाद भी आपके पास क्या बच जाए, एक्स्ट्रा पैसा बच जाए, तब क्या करेंगे, तो वही अलॉटमेंट के बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, इसके भी कंपनी 2 काम कर सकती है, या तो ये भी पैसा कंपनी क्या कर दे, रिफंड कर दे, या अलॉटमेंट के बाद भी तो भैया इंस्टॉलमेंट आती है, तो वही कंपनी से क्या कर सकती है, एडजस्ट टू फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो इसे क्या चाहे तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे भी क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तब अपन पैसा क्या करेंगे, रिफंड।
तो कंपनी एक्ट में केवल क्या मेंशन है कि जब भी कंपनी क्या करेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एक्स्ट्रा शेयर एप्लीकेशन होती है, या तो उनको रिजेक्ट कर सकती है या प्रोराटा, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। पर कंप्लेंट में क्या है, अगर कुछ नहीं बताए तो हमेशा अपन क्या करेंगे, प्रोराटा ही करेंगे। और प्रोराटा करेंगे तब कंपनी के पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा या तो कंपनी वो क्या कर दे, वापस नहीं तो उसे क्या कर सकती है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकती है। कुछ नहीं बोले तो अपन को क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, मतलब अगली किस्त उसकी जमा कर लेनी है। अगर आपने अलॉटमेंट भी जमा कर लिया, उसके बाद भी भैया पैसा बच गया कि भैया अलॉटमेंट भी रख लिया पूरा, अभी भी अपने पास क्या हो गया, पैसा बच गया, अब क्या करें, तो इस पैसे का भी कंपनी दो काम कर सकती है, या तो इस पैसे को क्या कर दे, रिफंड, या वही क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। कहां पे, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे। अब यहां ध्यान रखना है, अगर यहां क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो पैसा क्या कर देंगे, यहां पर रिफंड कर देंगे। मतलब केवल एडजस्ट केवल कहां तक कर सकते हैं अपन, अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाए तो वो कंपनी पैसा वापस क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। तो मेरे ख्याल से ओवर सब्सक्रिप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। बस यही अपन को ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग मेनली अपन को ये ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा मनी का क्या करेंगे। तो एक्स्ट्रा मनी होगी वो कहां तक जाएगी, अलॉटमेंट तक जाएगी। अगर उसके बाद भी पैसा बचता है तो उस पैसे को क्या किया जाएगा, रिफंड ही किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।